सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं निर्वाचन आयोग राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वास्तविक मतदान से पहले जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसके बारे में। इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखें कि ऑन पोल डे ड्यूरिंग द मॉक पोल के हमें कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है, उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मॉक पोल शुरू करने से पहले सीयू पर क्लियर जो बटन है उसको आपको दबाना होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो काम है आपको मॉक पोल के लिए, मॉक पोल कब किया जाता है, मॉक पोल की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व में हम मॉक पोल शुरू करते हैं। मॉक पोल के लिए हमें एजेंट्स को उपस्थिति के अंदर मॉक पोल किया जाता है। यदि एजेंट्स नहीं आ रहे हैं तो 15 मिनट के लिए वेट करना होगा, और 15 मिनट तक भी यदि कोई एजेंट्स नहीं आते हैं तो मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार वास्तविक मतदान के लिए मशीनों का अरेंजमेंट किया जाता है वो वैसे पहले कर दिया जाता है। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर आपके वीवीपैट रहेगा और वीवीपैट के साथ में आपका बीयू रहेगा, और पीओ3 जो हैं उनके पास में जो सीयू का बाहरधारक होता है उनके पास में वो रहेगी। मॉक पोल की प्रक्रिया के अंदर पीआरओ जो पीठासीन अधिकारी है, पीओ फर्स्ट है और पीओ सेकंड है, एजेंट्स हैं, सभी उपस्थित रहते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया करेंगे। मॉक पोल में सबसे पहले मशीनों का अरेंजमेंट करने पर आपको जो सीयू है उसका क्लियर बटन है वो आपको प्रेस करना होगा, जिससे कि आपके सामने पहले से किसी प्रकार की वहां पर जो वोटिंग होगी, वोटिंग की हुई है या किसी प्रकार की उसमें जो संख्या है वो 0 हो, वो प्रदर्शित होगी। उसके बाद में आपको प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट मिनिमम दिया जाएगा, और मॉक पोल के अंदर 50 जो वोट हैं वो मिनिमम होंगे, अर्थात 50 वोट होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट मिलना चाहिए। ये शर्त होते हुए हम ब्लेट को इश्यू करते रहेंगे, और सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो ये प्रक्रिया करते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद में जैसे ही मॉक पोल में पूरे के हमने वोटिंग कर ली है, उसके बाद में सबसे पहले हमें क्लोज बटन को दबाना होगा। जैसे हम क्लोज बटन दबा देंगे उसके बाद में रिजल्ट, प्रत्येक उम्मीदवार को जितने मॉक पोल के अंदर हमने वोट दिए हैं उनका रिजल्ट प्रदर्शित होगा सीयू के डिस्प्ले यूनिट पे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि रिजल्ट को मिलान करेंगे। जो आपके वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां हैं उनसे रिजल्ट का मिलान होगा, और उसके बाद में आपको मशीन की प्रक्रिया में क्लियर का बटन है उसको क्लियर करना होगा, और उसके बाद में आपको स्विच ऑफ करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया करनी होगी। ये हमने एक इस प्रकार एक सर्किल के रूप में मॉक पोल का प्रोसेस हम देख सकते हैं। मॉक पोल में पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में खाली करके दिखा दें। जैसे हम मॉक पोल शुरू करेंगे उससे पहले हम बात करें कि मॉक पोल के अंदर जो वीवीपैट है उसका जो ड्रॉप बॉक्स है वो पहले से खाली होना चाहिए, वो हमें एजेंट्स को दिखाना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट में एक पोलिंग ऑफिसर और सभी पोलिंग एजेंट रहेंगे, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें तो नोटों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए मॉक पोल में कम से कम 50 वोट, जिसकी अभी हमने बात की है, रिकॉर्ड करना होंगे, और पोलिंग एजेंट को वोट डालने के लिए कहा जा सकता है। जिस प्रकार पोलिंग एजेंट उपस्थित रहेंगे वो उम्मीदवार के सामने वोटिंग करेंगे। प्रेस क्लोज देन रिजल्ट बटन, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको जो है वो क्लोज बटन दबाना है, उसके बाद में रिजल्ट भी आपको दिखाना होगा। मॉक पोल परिणाम को सीयू के क्लियर करें, और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है यहाँ पर उसी प्रकार आप सर्किल देख रहे होंगे कि क्लोज करें, रिजल्ट दिखाएं, क्लियर करें, ब्लेट और टोटल, ये जो सर्किल है आपका वो आपके मॉक पोल का सर्किल रहेगा। इसके बाद में आपकी जो वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां हैं वो आप देख रहे हो, प्रत्येक पर्चियों को आपको यहाँ से वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से निकालना होगा। यहाँ पर जो वीवीपैट से पर्चियां हैं वो पीछे की तरफ से आपको मोहर लगाते हुए विशेष काले लिफाफे के अंदर सीलबंद करना होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार वास्तविक मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट को सील करें। मॉक पोल के बाद में वास्तविक मतदान होगा तो उसके लिए मॉक पोल के बाद में आपका जो सीयू है उसका जो ऑन ऑफ का बटन है उसको बंद करेंगे, उसके बाद में वीवीपैट और आपका सीयू है उसको सीलिंग करेंगे। याद रहे कि ऐसे मॉक पोल में रिकॉर्ड किए गए वोटों को वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट सीयू से क्लियर किया जाना चाहे, ताकि मॉक पोल से संबंध में कोई भी डेटा आपके सीयू के अंदर नहीं रहे, और वीवीपैट के जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें से जो पर्चियां हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे हम आगे बात करें, ये मशीनों की प्रक्रिया की मॉक पोल
के बाद में पीठासीन अधिकारी के द्वारा आपके सामने यहाँ पर जो है मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भरा हुआ प्रथम भाग जो है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा मॉक पोल का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कहलाता है। यहाँ पर इस प्रमाण पत्र के प्रत्येक कॉलम को सावधानी से भरना होगा और पोलिंग एजेंट्स के नाम पार्टी सहित अंकित करने होंगे और आपको प्रमाण पत्र पर मतदान दल के सभी सदस्यों के नाम लिखने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे और कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कॉलम की पूर्ति उपरांत इसको पढ़ने के बाद में ही हस्ताक्षर करवाएं। जैसे नमूने का यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये आपका पीठासीन अधिकारी का मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके यहाँ पे क्रम संख्या है, अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पे नोटा सहित आपको लिखने होंगे। उसके बाद में मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या इसके अंदर तीसरे कॉलम में आएगी और परिणाम की जांच करते समय सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या। जैसे मॉक पोल के अंदर हम रिजल्ट को प्रेस करेंगे तो उसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार को मॉक पोल में जितने हमने वोट दिए हैं, किस उम्मीदवार को कितने वोट दिए गए हैं, वो सीयू की संख्या यहाँ पर आएगी। अभ्यर्थियों के पक्ष में वीवीपैट पर प्रिंट की गई जो स्लिप है उनकी संख्या। उदाहरण के लिए यदि उम्मीदवार नंबर 1 को मॉक पोल के दौरान 3 वोट दिए गए हैं तो उस उम्मीदवार को वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स में 3 स्लिप आ रही हैं तो ये संख्या सेम होगी उम्मीदवार के सामने। सीयू में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर जो है उसके आपस में मिलान हुआ है या नहीं। यदि आपने सीयू के डिस्प्ले के अंदर उम्मीदवार फर्स्ट को 3 वोट आ रहे हैं, ड्रॉ बॉक्स के अंदर यदि 3 स्लिप मिल रही हैं तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा, अर्थात उनका मिलान हो गया है। आगे यहाँ पर दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रमाण पत्र का नमूना आपके सामने दिया गया है, वो आपको पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। इसके बाद में इसका नीचे का जो पार्ट है उसमें अभिकर्ताओं के एजेंट्स के नाम, उनके दल के नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, ये इसमें इसी के पार्ट का सेकंड पार्ट में आपको करवाना होगा। नीचे आपके यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम और उसके हस्ताक्षर होंगे, पीठासीन अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर भी होंगे और इस प्रकार आपका सर्टिफिकेट है वो जारी करना होगा मॉक पोल के बाद। यदि हम बात करें यहाँ पर मतदान समाप्ति के बाद में सीयू का क्लोज बटन दबाने के लिए एक प्रारूप है वो भी भरा जाएगा। एक दूसरा प्रमाण पत्र है उसमें ये पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि हमने मॉक पोल कर लिया है और मॉक पोल के बाद में सीयू का जो क्लियर बटन है वो दबा के सभी जो रिकॉर्ड किए गए मत हैं उनको हटा दिया गया है, अर्थात अब सीयू के अंदर किसी प्रकार के कोई मत नहीं है। इसके संबंध में यहाँ पर ये प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिसमें यहाँ पे क्रम संख्या, मतदान अभिकर्ताओं के नाम और पदनाम और उनके साइन, अर्थात एजेंट की उपस्थिति के अंदर सीयू को क्लियर किया गया है और मतदान अभिकर्ताओं के नाम, उनके दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाएंगे। अब हम एक बार पुनः इस सर्किल को समझ लेते हैं कि आपका जो वीवीपैट है, बीयू है और सीयू है, वास्तविक मतदान से पहले हमने 90 मिनट पहले हमने मॉक पोल की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया है, जिसकी प्रक्रिया अभी हमने देखी है। तो ये एक क्लॉकवाइज सर्किल है, अर्थात हम यहाँ पर देखें कि 1 नंबर पे सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे आपको 1 नंबर पे जो आपकी मशीन व्यवस्थित हो गई है उसमें सबसे पहले आपको क्लियर बटन को दबाना होगा। पुनः एक बार मैं बताना चाहता हूं, क्लियर बटन 1 नंबर प्रोसेस में है। उसके बाद में ब्लड इश्यू होंगे, अर्थात 50 मिनिमम वोट दिए जाएंगे, प्रत्येक उम्मीदवार को 1-1 वोट दिया जाएगा। यहां पर मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल होता है तो यहाँ पर 50 वोट होंगे और वास्तविक मतदान के दौरान यदि किसी मशीनों को बदला जाता है और वहां पर बीयू यदि खराब होती है तो पूरा सेट बदलता है, सीयू खराब होती है तो पूरा सेट बदलता है, लेकिन वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट बदला जाता है। बीयू और सीयू के खराब होने से जब पूरा सेट बदला जाता है तो दोबारा मॉक पोल होता है। उस दौरान वास्तविक मतदान के दौरान यदि मॉक पोल होता है तो प्रत्येक उम्मीदवार को 1-1 मत देते हुए ही मॉक पोल की प्रक्रिया करनी होगी। यहां पर उसके बाद में आप देखेंगे कि क्लोज बटन को दबाएंगे और क्लोज बटन के बाद में रिजल्ट को दबाएंगे, रिजल्ट के बाद में पुनः क्लियर को। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं। 1 नंबर क्लियर, फिर आपने वोटिंग की है, उसके बाद में क्लोज किया है, क्लोज के बाद में रिजल्ट दिखाया है, रिजल्ट दिखाने के बाद पुनः क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद में प्रमाण पत्र भी जारी किया है।
जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं, महत्वपूर्ण बात में इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, अर्थात अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये दो बिंदु हैं जो आप नोट कर लें। सीयू को मॉक पोल के बाद क्लियर कर दिया गया है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जल्दबाजी के अंदर मॉक पोल होने के बाद में प्रमाण पत्र तैयार करके सीलिंग कर देते हैं, और यदि ये बिंदु रह गया तो मॉक पोल के दौरान जो 50 या अधिक बोर्ड जो ढाले थे वो सीयू में ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। यह भी सुनिश्चित कर लें कि वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स की मॉक पोल स्लिप निकालकर ड्रॉप बॉक्स सील कर दिया गया है। दो महत्वपूर्ण बात की स्लाइड इसलिए वापस दिखा रहे हैं कि एक आप सीयू के क्लियर बटन को क्लियर कर दिया गया है, और दूसरे वीवीपैट में जो ड्रॉप बॉक्स में पर्चियां हैं उनको निकाल दिया गया, निकाल कर उनको काले लिफाफे के अंदर सील किया जाता है, पिंक पेपर सील से सील किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि आपके जो मेन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी यदि मॉक पोल के दौरान बात करें, आयोजित मॉक पोल की सूचना निम्नानुसार आरओ को सेक्टर ऑफिसर के माध्यम में भिजवाएं। हमने मतदान शुरू होने से पहले अपने बूथ पर मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न कर ली है, जैसे कि हमने अभी वीडियो में बताया है, उसी की सूचना आपको अपने आरओ को सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से देनी होगी। मॉक पोल कराने के बाद निम्नानुसार निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान शुरू होने की जानकारी, अर्थात वास्तविक जो समय है उससे 90 मिनट पहले हमने शुरू किया है, और यदि आपका 5 मिनट या 10 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको वेट करना होगा, और वास्तविक मतदान के सही समय पर ही वास्तविक मतदान आपको शुरू करना है। अगर कोई एजेंट या एक चुनाव एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू नहीं करें, लेकिन 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि 90 मिनट के बाद में यदि कोई एजेंट नहीं आता है तो आपको वहां पर 90 मिनट से पहले इंतजार करते हुए 15 मिनट का समय देते हुए इंतजार करें। 15 मिनट में भी यदि नहीं आता है तो मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। कम से कम 50 वोट ढाले बिना मॉक पोल बंद नहीं करें। प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक मत मिले। दो कंडीशन है मॉक पोल के अंदर, दो ही कंडीशन याद रखें। पहला है कम से कम प्रत्येक उम्मीदवार को एक मत मिले और न्यूनतम 50 वोट मॉक पोल में हो। ये वास्तविक मतदान से पूर्व के मॉक पोल की कंडीशन है। मैंने कहा वास्तविक मतदान में यदि मॉक पोल होता है तो मिनिमम 50 की कंडीशन वहां नहीं है, प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट देने का ही कंडीशन है। मॉक पोल के लिए बीयू, सीयू और वीवीपैट को एक टेबल पर नहीं रखें, बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार वास्तविक मतदान के दौरान हम वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट और बीयू को रखते हैं और PO3 के पास में सीयू को रखते हैं, वैसी व्यवस्था करने के बाद ही हमें मॉक पोल शुरू करना चाहिए। मॉक पोल के दौरान नोटों सहित प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक वोट देना नहीं भूलें, यह बात हमने कर ली है। और मतदान के दिन मॉक पोल पूरा होने के बाद वीवीपैट कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी मॉक पोल पर्ची नहीं छोड़ें, इसकी भी बात हमने कर ली है। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू से मॉक पोल के डाटा को हटाना, CRC। साथियों हमने यहां पर बात की है CRC कि सबसे पहले हम क्लोज करें, फिर रिजल्ट देखें और फिर हम क्लियर करें। तो CRC का जो क्लॉकवाइज सर्किल है उस क्लॉकवाइज सर्किल के अनुसार ही आपको कार्य करना है। मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती की वीवीपैट पर्चियों से मिलान करना नहीं भूलें। जो अभी हमने सर्टिफिकेट के अंदर इंदराज किया था कि पहले के 3 हैं तो 3 ही पर्ची होनी चाहिए और 3 ही रिजल्ट में आना चाहिए। मॉक पोल सर्टिफिकेट अधिकारियों की रिपोर्ट का भाग फर्स्ट भरना नहीं भूलें, जिसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले में आपको बताया भी है। सीयू और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स के परिणाम अनुभाग को सील किए बिना, मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर के लिए बिना वास्तविक मतदान शुरू नहीं करें। महत्वपूर्ण बात जो यही है कि आपको मतदान शुरू करने से पहले मॉक पोल के इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही मॉक पोल करें। और मॉक पोल की प्रक्रिया की बात हमने यहाँ पर समझाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अलग सीलिंग की प्रोसेस लेकर आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।